हेलो फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट 200-400 पॉइंट गिरता क्या है आजकल, इतनी तेजी से न्यूज़ वायरल हो जाती है जिसकी वजह से लोग कहने लगते हैं भाई लमसम कर लो, लमसम कर लो, लमसम कर लो, लमसम कर लो, पैसा पैसा 1-2 लाख रुपए ऐसे डाल दो। पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल फेज में रहूँगा। वो किस वजह से रहूँगा, चलिए मैं बात करूँगा वन बाय वन करके। पहले लेकिन कोटा के स्मॉल कैप के बारे में एक क्विक ओवरव्यू रख लेते हैं। कोटा की स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करके चलूँगा तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 10 साल इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। इसके एनएवी की बात करेंगे 220 रुपये का है। रेटिंग की बात करेंगे 4 रेटिंग है इसकी। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ से 100 रुपये से कर सकते हो। 11,597 करोड़ का इनका असेट साइज है। साथ ही साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ से बात करने की चेष्टा करूँ तो इनका जो होल्डिंग्स है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, साइंट लिमिटेड, रत्नामणि मेटल्स, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, गैलेक्सी सर्फेंट, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, ब्लू स्टार, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, गारवायर, टेक्निकल फाइबर, इसके साथ साथ ब्लू डार्ट जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। वहीं कैटेगरी एवरेज के हिसाब से बात करेंगे, जहां कैटेगरी ने 22% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर, वहीं इस म्यूचुअल फंड ने यानी कि कोटा की स्मॉल कैप ने 17 मतलब कम दिया है, कैटेगरी से कम रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो कैटेगरी को बीट कर दिया है इन्होंने। 3 साल में 39.20% का रिटर्न इन्होंने दिया है, यानी कि कोटा की स्मॉल कैप ने दिया है, वहीं कैटेगरी ने 35.90% का दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो वहां पर भी कोटा की स्मॉल कैप ने बीट किया, 22.40 से इन्होंने दिया है, यानी कि कोटा की स्मॉल कैप ने दिया है। 17.80% कैटेगरी ने दिया है। तो इसीलिए बोलते भाई साहब किसी भी म्यूचुअल फंड ने अगर अच्छा फंड हाउस है, अगर अच्छा फंड हाउस है तो अगर आप उसमें कम से कम 5 या 10 साल दे देते हो तो डेफिनेटली रिटर्न आपको मिलता ही मिलता है। जब डाउन फेज आ जाए तो उस समय आपको एग्जिट करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी एसआईपी को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके चलें, क्योंकि एसआईपी एक ऐसा हथियार होता है जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म में बड़े से बड़ा शिकार कर सकते हो, यानी कि बड़े से बड़ा फाइनेंशियल टारगेट अचीव कर सकते हो। बस आपको डटे रहना है एसआईपी के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके पीयर कंपेटिटर की बात करूं तो पीयर कंपेटिटर भी ठीक है। एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड से बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.45% का है। एग्जिट लोड की बात करेंगे 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे, यानी कि 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे पड़ जाएगा। 0.005% का यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी आपसे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से कि भाई साहब 1 लाख रुपए सपोज दैट हमारे पास पड़ा हुआ है और स्टॉक मार्केट अब गिरने लगा है, यानी कि करीब 19,900 से निफ्टी गिर करके निफ्टी आ चुका है। यहाँ से कितना आ चुका है निफ्टी, सभी लोग जोर से बोलो। निफ्टी करीब करीब आ चुका है आपका, तो आपका निफ्टी 19,900 से 19,300 के आसपास निफ्टी 50 आ चुका है। पर आपको यहाँ पर चूंकि स्मॉल कैप कैटेगरी की बात चल रही है तो आपको निफ्टी पर फोकस ना करते हुए आपको स्मॉल कैप कैटेगरी पर फोकस करना चाहिए, जो इसका बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर हम बेंचमार्क की बात करेंगे तो 52 वीक हाई देखो बेंचमार्क का 11,487 का, और अभी कितना चल रहा है 11,317 का। तो अगर बेंचमार्क के हिसाब से वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो भाई साहब रिटर्न अभी कुछ खास सप्रेस्ड हुआ नहीं, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप ज़्यादा इंडेक्स गिरा नहीं है। तो ऐसे समय पे आप ये ना कोशिश करें कि भाई साहब निफ्टी गिर रहा है और हम पैसे लगा देंगे तो आपका कुछ कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि जिस इंडेक्स जिस बेंचमार्क में आपका पैसा पड़ा हुआ है, जिन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, वो शेयर्स तो गिरे ही नहीं, वो तो गिर तो निफ्टी रहा है। अब निफ्टी वालों को कहाँ करना चाहिए लमसम, वो लार्ज कैप में कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर वो लार्ज कैप वाली कंपनियां गई होंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निफ्टी नहीं देखना होता है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखना होता है, ठीक है, क्योंकि बेंचमार्क इन्होंने यही लिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी कंपनियां तो गिरी ही नहीं अभी इतनी तरीके से। एटलीस्ट निफ्टी स्मॉल कैप जिस दिन गिरे, जिस दिन निफ्टी स्मॉल कैप गिरे, तब आप एक लमसम करने का चेष्टा कर सकते हो। पर फिर भी मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर हमेशा कहना चाहूँगा कि भाई साहब लमसम कभी भी आपने सपोज दैट कोई भी शेयर ले लिया, एसबीआई स्मॉल कैप ले लिया, या यही मान लेते हैं कोटा की स्मॉल कैप में ही आपका मन कर गया कि भाई साहब ये मैंने चुन लिया था, लमसम मुझे इसमें करने को देखना है, ठीक। तो आपने क्या करना चाहिए कि भाई साहब सपोज दैट आप हाथ में लेकर बैठे हो, कितना रुपए आप हाथ में लेकर के बैठे हो, 1 लाख रुपए। तो उस समय आपको एक डायरेक्टली जंप पूरा पैसा नहीं पेल देना चाहिए लमसम के अंदर कि भाई साहब ये तो हो गया फिक्स डिपॉजिट और उसके बाद हर हर महादेव हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि होगा क्या इससे, चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे मित्र होगा क्या यहाँ से कि देखिए ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये इस तरीके से काम नहीं करता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके हाथ में 7% सीधा सीधा क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से नहीं चलता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड चलता है आपका पैसा इक्विटी के अंदर लगा रहता है, तो क्या है जितना आप गिरावट के साथ खरीदेंगे उतना अच्छा रिटर्न आएगा, ठीक। अगर आप 1 लाख रुपए के साथ बैठे हुए हो तो इसके सबसे अच्छा है 10 टुकड़े कर दो।
10 टुकड़े कर दो या 5 टुकड़े कर दो। अगर आप 10 टुकड़े कर रहे हैं तो 10,000 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो हर महीने 10,000 रुपये से SIP करना स्टार्ट कर दो। बात खत्म, 10 महीने में 1 लाख रुपए पहुंच जाएगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो यूनिट्स है, मार्केट गिरने की वजह से, मार्केट में उतार चढ़ाव जब देखेंगे आप, तो यूनिट्स भी नीचे से एक्यूमुलेट होती रहेंगी। तो आने वाले समय में जब रिटर्न देने की बारी आएगी तो ये म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं, अगर आप 1 लाख रुपए ऐसे समय पर डाल दोगे या 10-10 हज़ार रुपये 10 महीने में डालोगे तो यकीन मानना SIP वाला मोड कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अगर आप 5 टुकड़े कर रहे हो तो 20-20 हज़ार रुपये का 5 महीने में इसकी SIP डाल दो। फिर भी अगर आपके पास कि भाई साहब 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, कहाँ डालेंगे? भाई बैंक में रखो अपने पास, बैंक में रखो अपने पास, कम से कम कुछ तो उसका ब्याज 4-4.5% तो वहाँ भी मिलेगा। ठीक, बाकी 20-20 हज़ार रुपये करके निकालते रहो। फिर भी किसी को अभी यहाँ से भी दिक्कत है कि नहीं यार 1 लाख रुपए पड़ा है, डाल देते हैं, छोड़ो यार, बाकी हम 10 साल बाद ही देखेंगे इसको या 20 साल बाद ही देखेंगे इसको, तो एटलीस्ट उन्हें क्या करना चाहिए? 20-20 हज़ार रुपये डालना चाहिए। और कैसे डालना चाहिए कि वीकली बेसिस पे डाल दें, वीकली बेसिस पे। ठीक, इस सप्ताह 20 हज़ार डाल दें, अगले सप्ताह 20 हज़ार का लमसम कर दें, फिर 20 हज़ार का कर दें और फिर 20 हज़ार का कर दें। तो 5 सप्ताह में पूरा महीने भर का कहीं ना कहीं जब मार्केट गिरेगा आपको पता चल जाएगा मार्केट कब गिर रहा है। तो जैसे जैसे जिस दिन मार्केट गिरे बस उसी के नेक्स्ट डे आप पहुंच जाओ पैसा लगाने के लिए, 20 हज़ार रुपये डाल दो। और सप्ताह में एक दिन ऐसा होता ही है कि स्टॉक मार्केट गिरता ही गिरता है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं 2-4% का ऐसे ही खेला हो जाएगा आपके पास। ठीक, होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके अंदर के कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मेल मुझे आप कर सकते हो, डायरेक्टली वहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।